बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बरे सगीर पाक व हिंद की ख़वातीन को आईना दिखाया जाएगा। ये मैडमें समझती हैं कि मर्दों ने हमारी ज़िंदगी का सुकून हराम किया हुआ है, मर्द ऐसे होते हैं, मर्द वैसे होते हैं, मर्दों ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। तो इन मैडमों को मैं दलील के साथ ये साबित करके दूंगा कि दरअसल मर्दों ने तुम्हारा जीना हराम नहीं किया, तुमने खुद अपना जीना हराम किया हुआ है। हर औरत जो ये चीख चिल्ला रही है वो किसी और औरत का जीना हराम करके बैठी है, लेकिन खुद वो यही चलाई जा रही है। और एक औरत दूसरी औरत के लिए ज़हनी अजियत का बायस होने के बावजूद मर्दों पे इल्ज़ाम लगाई जा रही हैं दोनों कि हमारे मर्द ऐसे हैं। तो इसमें वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो मेन एलिमेंट जिस पे ये बात होती है वो होता है कैरेक्टर। तो मैं चले स्टार्ट कर लेता हूँ कैरेक्टर से ही। देखें, जहाँ बात कैरेक्टर की आती है ना, ये जिन्स से मावरा चीज़ है। मर्द हो या औरत, दोनों मौका के मोहताज होते हैं। मौका मिले तो बंदा कहना बड़ा भाई किरदार वाला बंदा है या बंदी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये गलत फहमी सबसे पहले जहन से निकाल दें। मौका के मोहताज होता है हर बंदा, चाहे उसकी जो मर्जी जिन्स हो। उसके बाद एक फ़र्क है जो यहाँ बयान करना ज़रूरी है। वो फ़र्क होता है कि मर्द जो है उसके पास चांसेस कम होते हैं। मीन टू से कि अगर वो 100 ट्राई भी करे ना तो उसमें मे पॉसिबल कि 2-4 ट्राइयाँ कामयाब हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन औरत के पास 100% चांसेस होते हैं, उसकी कोई ट्राई फेल नहीं होती है। तो ये फ़र्क ज़रूर जहन में रखें। पहले इस बात को अच्छे से जहन में बिठा लें जो मैं नुक्ता कह रहा हूँ कि औरत के पास 100% चांसेस होते हैं, सही है, और मर्द के पास ऐसे समझ लें कि 5% चांसेस होते हैं, 95% नहीं होते। ये नुक्ता अगर आपने जहन में बिठा लिया तो आपको मेरी सारी बात समझ आ जाएगी। अगर ना बिठाया तो फिर अगली बात भी आपको समझ नहीं आने वाली। अब होता क्या है, होता ये है कि एक औरत रो रही है जी मेरा मियाँ जी मुझे कोई तवज्जो नहीं देता, दूसरियों में बड़ा इंटरेस्टेड है, दूसरी भी यही रोना रो रही है, तीसरी भी यही रोना रो रही है, चौथी भी यही रोना रो रही है। अब ज़रा गौर करें, समझें कि ये जो मर्द जिन औरतों में इंटरेस्टेड हैं इनके, वो औरतें भी यही रोना रो रही हैं। अब सवाल ये है कि एक औरत खुद किसी औरत के लिए अजियत का बायस बनी हुई है, यानी उसके मर्द के साथ इंटरेस्टेड वो है, तो खुद वो किस मुंह से ये रोना रो रही है? मर्द की तो जुर्रत ही नहीं हो सकती। मर्द के तो 100 में से 5% चांसेस है। मर्द इस चीज़ में खुद कफील ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ भी चांस मारे ठीक है उसके साथ, लेकिन औरत को तो ये 1% चांस भी खता नहीं होता है। तो अब ये देखें कि वो औरतें जो दूसरों के लिए, दूसरों के मर्दों के साथ इस तरह के एफिलिएशन में पड़ती हैं, असल में उस औरत का जहनी सुकून का उजाड़ा कबाड़ा इस औरत ने किया होता है। अगर हर औरत ये सोच ले कि मैंने किसी मर्द के साथ कोई इंटरेक्शन में नहीं पड़ना क्योंकि किसी औरत यानी मेरी बहन की ज़िंदगी अजाब में पड़ जाएगी, तो क्या कोई मर्द किसी के साथ इंटरेक्शन में पड़ सकता है? नामुमकिन है। मसला तो बिगाड़ा ही औरतों ने हुआ है। खुद किसी ना किसी के साथ इंटरेक्शन में पड़ रही हैं और मर्द को कह रही हैं मेरा मियाँ दूसरी औरतों के साथ। तो वो औरतें कौन हैं? वही चीखने चिल्लाने वाली, खुद पढ़ के मर्दों पे सारा नजला डाला हुआ है। तो जब औरतें ही सारा कुछ कर रही हैं तो फिर कैसे कह सकती हैं कि मर्दों ने किया हुआ है? इससे हट जाए, अब दूसरी चीज़ पे आ जाए। दूसरी चीज़, घर के अंदर का माहौल देख लें जी। मेरा मियाँ तो ऐसा है, इसकी माँ इसको भड़काती है, इसकी नंदें बहनें वगैरह वगैरह जो है वो भड़काती हैं। माँ कौन है? औरत नहीं है। नंदे कौन है? औरत नहीं है। ये औरत जो खुद चीख चिल्ला रही है ये भी किसी की नंद है और उसके लिए वैसी अजियत का बायस है। ये जब सास बनेगी ये भी बहू के लिए वैसी अजियत का बायस होगी। तो ये कौन है? औरत ही है ना इसके पीछे। जिस मर्जी मसले को उठा के देख लें, औरत खुद ही अपनी तबाही का बायस है। औरत ने ही औरत का सुकून हराम किया हुआ है। फ़र्क ये है कि जब वो छोटी होती है तो वो बड़ी या दूसरों के साथ इस तरह का कंपैरिजन करती है, मवाजना, और उनको कहना शुरू कर देती है। जब वो खुद उस स्टेज में आती है तो फिर उसकी ऐनक बदल जाती है। ये तो मुनाफिकत हुई सीधी सीधी। मिसाल के तौर पे अगर वो बहू है तो अब वो सास और नंदों का वो चीज़ कर रही है। अच्छा, एक साइड से नंदों से चिढ़ रही है और खुद जिसकी नंद है उसको धुआं दिया हुआ है। फिर जब ये सास बनती है तो सेम वही चीज़ें जो एज ए बहू अपने लिए इसको नाकाबिले कबूल थी, सेम वही चीज़ें ये करना शुरू कर देती है। अब इसमें मर्द कहाँ से आन टपका? मर्द बेचारा तो वैसे ही वो थाली का बैंगन लट्टू बना होता है इन दो रिश्तों के दरमियान, बीवी सास बहनें इनके दरमियान। उस बेचारे को तो सिस्टम ही नहीं समझ आ रहा होता कि मैं करूँ क्या। एक दूसरे से जिदबाजी इनके आसमानों पे पहुंची होती है और नजल आके मर्द पे गिरता है। मर्द सुबह निकलता है कमाने के लिए, सारा दिन कमा 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 के थक के आके शाम को घर आता है प्यार की उम्मीद लेकर कि मुझे घर से थोड़ा सा प्यार मिल जाएगा,
और घर से मिलता है तो क्या, सवै जलालत के कुछ हाथ आता है मर्द के? कुछ भी नहीं आता है। फिर औरतों का रोना देखो, जो सारा दिन बेचारा बाहर रहा, जो बाहर की दुनिया में कमा के आके उसने इनको पेश किया, उसकी सारा कुछ खत्म। नजले जो घर में मसाइल हुए, अच्छा जो जो 2-3 खवातीन मैडमें घर में थी, चाहे जिस रूप में भी थी, इन्होंने घर के अंदर चक्की चलाई और ये नजला किसके लिए छोड़ा? उस बेचारे मर्द के लिए जो बाहर कमाने गया हुआ है। अब अपनी जलालतें मर्द के लिए पेंडिंग रखी हुई हैं। जैसे ही वो बेचारा कमा कमा के आएगा, बीवी लग जाएगी, हाँ जी ये माँ लग जाएगी, ये हुआ है, बहन लग जाएगी, ये हुआ है। उस मर्द की जिंदगी पे तरस नहीं आता। मर्दों को सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है जिन्स का। मर्द मर्द होता है, औरत चाहती है कि मेरा मर्द औरतों की तरह जो है ना इंटरेक्ट करे दूसरी खवातीन के साथ। वो मर्द है, वो मर्दों की तरह ही करेगा, औरत की तरह कर ही नहीं सकता। हाँ, गलत सही अपनी जगह, गलत सही भी, लेकिन ये इंटरेक्शन ही अपनी मर्जी का चाहती हैं। इसी तरह घर के मामले में आ जाएं, ये चाहती हैं जी कि मेरा मियाँ है ना, तो ये जब शादी होती है ना, औरत एक साथ इनविजिबल पिंजरा लाती है। इनविजिबल पिंजरा क्या होता है? आके मर्द के ऊपर पहले दिन ही डाल देती है। अब मैंने तो इसे शादी कर ली है, अब मेरी मर्जी से डील कर, बहनों को भी मेरी मर्जी से डील कर, माँ को भी मेरी मर्जी से डील कर, चाचों मामों को भी मेरी मर्जी से डील कर, खालाओं फूफियों चाचियों इनको भी मेरी मर्जी से डील कर, हत्ता कि दुनिया सारी को मेरी मर्जी से डील कर। जैसे मैं चाहूँ वैसे उठना है, जैसे मैं चाहूँ वैसे बैठना है, जैसे मैं चाहूँ वैसे चलना है। क्यों? तू नवाब है, तू इस काम के लिए आई है, तू अपना रोल प्ले करनी आई है। तुझे चाहिए थी मर्द से प्रोटेक्शन, तुझे चाहिए था कि तुझे और तेरे बच्चों को फ्यूचर मिले और प्रोटेक्शन मिले। ये चीज़ें जब तुझे मिल गई हैं तो अब तुझे डकार आने शुरू हो गए। ये चीज़ें तुझे हजम नहीं हो रही हैं। अब नहीं जी, तेरा उठना ठीक नहीं है, मेरे मुताबिक नहीं, तेरा बैठना मेरे मुताबिक नहीं है, तेरा जनाब बोलना मेरे मुताबिक नहीं है। तू होती कौन है इन चीज़ों पर इतराज़ करने वाली? तेरा क्या काम है कि मर्द कैसे बोल रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है? हाँ, गलत सही की आप कह सकती हो, लेकिन उसकी ज़ाती ज़िंदगी तो अजाब मत बनाओ। उसकी ज़िंदगी में तो क्यों आप अंगारे फेंक रही हैं? वो पिंजरा क्यों आपने उसके ऊपर डाल दिया कि वो अपनी मर्जी से जी नहीं रहा? पता है तुम्हारे तुमसे शादी करने से पहले वो एक आज़ाद था और अपने माशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी जी रहा था, जिससे जैसे चाहता था डील करता था, उठता था, बैठता था, हंसता था, खेलता था। तुम आई हो तो अब तुमने ये उस पर एहसान कर दिया है कि अब वो तुम्हारी मर्जी से बोले, तुम्हारी मर्जी से ताल्लुक़ रखे, तुम्हारी मर्जी से डील करे। अगर नहीं रखेगा, अगर वो दरमियान में थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी भी जिएगा, तो फिर मर गई लुट गई, मैनू सच्चा प्यार नहीं लभ्या, मेरा मियाँ तो ऐसे, तो मेरा मियाँ ऐसे, तो मेरे वाला ऐसे, तो मेरे वाले को ऐसे, तो सारा दिन जहाँ जाएंगी एक ही गर्दान रटी हुई है। एक दरवाज़ा बजाएंगी घर का, ओ मेरा मियाँ तो ऐसे थे, मेरे आला तो इदा थे, मेरे आला उदा थे। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? क्या ड्रामा चल रहा है ये? तुम्हें पता नहीं कि तुम भी एक रोल के लिए इस दुनिया में आई हो, तुम्हारा शोहर भी एक रोल प्ले करने आया, और रोल प्ले वही है जो तुम्हारे साथ हुआ। जैसे तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें पैदा करके बड़ा करके अपने घर तक छोड़ दिया है ना, यही रोल अब तुमने अदा करना है। इस रोल के लिए आए हो इस दुनिया में। अपने बच्चे पैदा करो, उनकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखो और उनको अगले घर सुधारो, तुम्हारा रोल कंप्लीट है। बस ये क्या एक दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी में दखल देने में लग गए हो? नंदों से ऐसे बात हो रही है, ससों से ऐसे हो रही है, फलां हो रही है। 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन बाद ये ज़िंदगी जवानी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आजकल तो वैसे पाकिस्तान और भारत में जो एज चल रही है वो 50-60 पे चल रही है। कितनी की एज अगर आप जी भी लोगी तो कितनी की एज जी लोगी? क्यों उस जो तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ गया उसकी ज़िंदगी हराम कर रही हो? क्यों उसका सुकून गारत किया हुआ है? जब सुकून गारत करोगी तो वो फड़केगा, और होता तो वो सरबराह है घर का। जब सरबराह फड़कता है फिर तुम कर तो कुछ भी नहीं सकती हो। फिर फड़क के क्या है? लुट गई, मर गई, खप गई, मैनू सच्चा प्यार नहीं लभ रहा, मेरा मियाँ तो बस है मेरा लेकिन मेरा नहीं है, और सारी दुनिया दा है, मेरा नहीं है। तो सारी दुनिया की औरतें समझ जाओ ना फिर इस बात को, हर औरत समझे ना फिर इस बात को कि मैं भी तो किसी के लिए इसी वबाल का बायस हूँ। किसी का मियाँ जो है उसके लिए मैं भी तो ये चीज़ हूँ, उस औरत का वबाल का बायस। वो औरतें आसमान से आती हैं जिनके साथ मियाँ ख़राब होते हैं, ये तुम लोग ही तो होती हो। इधर वाली ने उधर का और उधर वाली ने उधर का मियाँ ख़राब करने में, और फिर एक दूसरे के लिए जलालत का बायस, और फिर बदनाम मर्दों को करती हो। शर्म करो, अक्ल से काम लो। क्या नॉनसेंस चल रही है हमारे माशरे में? बच्चों की तरबियत करो। तुम्हारा असल काम बच्चों की तरबियत करना था, तुमने शोहर पे नजरें टिकानी शुरू कर दी हैं। तुम्हें क्या हुक्म दिया गया था कि तुम्हारी गोद जो है ये पहली दरसगाह है? अपनी दरसगाह को भूल गई हो और शोहर की दरसगाह बननी शुरू हो गई है। शोहर को तरबियत जीरो से शुरू करती हैं। हाँ जी, शादी हो गई है, ऐसे बोलना है मैं ऐसा हस्बैंड लाइक करती हूँ, ऐसे देखना है मैं ऐसा लाइक करती हूँ। और तुम हस्बैंड को करेक्ट करने आई हो या बच्चों की तरबियत करने आई हो? बच्चों को सुधारो, बेटा ऐसे करना है, बेटी ऐसे करना है, वो तो तुम कर नहीं रही हो।
बच्चों की तरबियत से तो जान जाती है, शोहर की तरबियत शुरू कर देती है आके। अक्ल करो, अपना रोल प्ले करो। करनी है तो बच्चों की तरबियत करो, और अगर नहीं कर सकती हो तो फिर शोहर की ज़िंदगी में भी दखल मत दो, उसकी ज़िंदगी में आज़ाद छोड़ो। गलत सही का नतीजा उसके मुंह पे खुद ही चपेड़ा लग जाएगा, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर वो गलत है तो दुनिया भी उसको देख लेगी और अल्लाह भी उसको देख लेगा, और अगर वो गलत नहीं है तो फिर तुम्हारे मुदाखलत करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर टांगे अड़ा के अपने आप को क्यों, अपना खून क्यों जला रही हो।